अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सतीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक पे सतीक। आज मैं आपको ई रजिस्ट्री मुकम्मल ऑनलाइन करने का तरीका बताता हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। कोई भी स्टेप मिस करने से आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे, तो इसलिए कोई भी स्टेप आपने सबसे पहले वीडियो मुकम्मल देखनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने ज़बानी इंतकाल बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ ई रजिस्ट्री ऑनलाइन के जरिए इंतकाल रजिस्ट्री सिर्फ ई रजिस्ट्री ही होती है। तो आज मैं आपको रजिस्ट्री मुकम्मल करने का तरीका बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने एड्रेस बार में सर्च करना है PLRA पेलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड। पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। सबसे पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले आपको फर्द और ई स्टाम्प करने का भी तरीका बताया था और टीसी वैल्यूएशन निकालने का तरीका बताया था। अब आज हम आपको रजिस्ट्री ऑनलाइन मुकम्मल करने का तरीका बताता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने लॉगिन बनाने का भी तरीका बताया था। उसकी वीडियो इस जो मैंने वीडियो बनाई है उस सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वो वीडियो पहले लाजमी देखनी है। उसके बाद आपने रजिस्ट्री ऑनलाइन करनी है। अब आपने अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपनी जो आईडी बनाई थी उसे लॉगिन करना है। अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना पासवर्ड देना है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी कैप्चा देना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त बनाया लगाया था, पासवर्ड बनाया था, ऐड करना है। उसके बाद आपने फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड चला जाएगा। वो OTP कोड आपने OTP कोड अगर नहीं आता तो आप तस्दीकी कोड भेजे पर क्लिक करना है। आपको 28 सेकेंड के अंदर अंदर OTP कोड मिल जाएगा। वो OTP कोड आपको SMS के जरिए मिलेगा। OTP कोड रिसीव करने के बाद, ऐड करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने ये लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ओपन हो जाएगा। आपने इंदिराज नई रजिस्ट्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सबसे पहले अपना जिला सिलेक्ट करना है, फिर तहसील सिलेक्ट करनी है, फिर मौजा सिलेक्ट करना है और आप उर्दू में मुकम्मल डिटेल देनी है। इनमें रजिस्ट्री करते वक्त आपने जो डिटेल देनी है वो उर्दू में देनी है। मौजा सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने किस्म रजिस्ट्री सिलेक्ट करनी है कि आप बै वरासत हिब्बा तमलीक फ़ाकार रहन आप किस किस्म की रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो मैं आपको बैंक की रजिस्ट्री करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने बैंक पर क्लिक करना है, फिर आपने दिहाई शहरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फर्द पर क्लिक करना है। फर्द पर क्लिक करने के बाद आपने अब करना क्या है कि जो आपने को मैंने स्टाम्प रजिस्ट्री के लिए बनाने का तरीका बताया था, आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आपने सबसे पहले वो वीडियो लाजमी तौर पर देखनी है। उसमें मैंने जो ये इंदराज फीस है इसके मुतालिक मैंने मुकम्मल तफसील से बताया हुआ है कि आपने किस तरह ई रजिस्ट्री का चालान बनाना है और कैसे पे करना है। मुकम्मल तफसील बताई हुई है। वो चालान पे करने के बाद वो चालान बैंक ऑफ पंजाब में पे होता है। उस चालान को पे करने के बाद अब आपने इंदराज फीस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने उसी जो चालान पे किया है उसी का ई स्टाम्प चालान नंबर पे लिखना है। बैंक ऑफ पंजाब वाला जो होता है उसी का नंबर लिखना है। फिर के बाद आपने तलाश पर क्लिक करना है। मुकम्मल तफसील आपके सामने आ जाएगी, बैंक ऑफ पंजाब, ब्रांच, अदा शुदा रकम और तारीख। इसके बाद आपने महफूज पर क्लिक करना है। तो मुकम्मल तफसील आपके सामने तहसील कौंसल फीस और PLRA सर्विस चार्जेस, लोकल कमीशन तो करोड़ इसकी फीस नहीं होती बै में। तो उसके बाद लोकल कमीशन महकमा माल फीस ये भी ऐड हो चुकी है मुकम्मल। सिर्फ आपने चालान नंबर देना है, सिर्फ आपने एक चालान नंबर देना है तो ऑटोमेटिक तमाम फीसें ऐड हो जाएंगी। इसके बाद महफूज कीजिए पर क्लिक करना है और थोड़ी सी देर में ये डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखें वो डाटा सेव हो चुका है। अब आपने जो डाटा दिया है, जो चालान पे किए हैं उनको स्कैन कर लेना है। स्कैन किस तरह करना है कि आपने कैम स्कैनर इंस्टॉल कर लेना। कैम स्कैनर से स्कैन करना है क्योंकि ये 300 KB से कम होनी चाहिए फाइल, JPG फाइल। अगर आप डायरेक्ट फोटो बनाकर अपलोड करेंगे तो वो 300 KB से बढ़ जाएगी, 2-3-4 MB में हो जाएगी। तो आपके लिए
केबी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आपने कैम स्कैनर इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से स्कैन करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बैंक ऑफ पंजाब में पे किए हैं, उनके फोटो बना लेने, स्कैन कर लेने, और उसके बाद जो फर्द बैली थी, जो अपने फर्द बैली थी, उनकी फ्रंट पेज की तस्वीर और उसके बाद सेकंड 2 पेजों की तस्वीर लेकर आपने वो भी अपलोड करनी है। और वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। दस्तावेज लफ्ज़ पर क्लिक करें और सबसे पहले मुंतखब पर क्लिक कीजिए। वो फोल्डर खोलिए जिसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं स्कैन किए हुए। तो सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट करके वो अपलोड करना है आपने, और इसके बाद आपने किस दस्तावेज सिलेक्ट करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका ख्याल रखना है। जो आपने बैंक ऑफ पंजाब का सिलेक्ट किया चलान, वो बैंक चलान है, उसे क्लिक करके महफूज कीजिए पर क्लिक करना है आपने, और इसके बाद दोबारा दस्तावेज लफ्ज़ पर क्लिक करना है, फिर मुंतखब करना है और कंपैरिजन लिखा हुआ है जो, इसे ओपन करना है। इसके बाद कंपैरिजन के लिए आपने मुतफ़र्रिक़ सिलेक्ट करना है, तो फिर महफूज कीजिए पर क्लिक करना है और फिर दोबारा दस्तावेज पर क्लिक करना है, फिर मुंतखब करना है। उसके बाद आपने पैरेलल सर्विस चार्जेस होते हैं उनको सिलेक्ट करना है, उनकी स्कैन शुदा कॉपी लफ करनी है, और फिर आपने जो सिलेक्ट करना है लास्ट में चले जाना, TMA पैरेलल लिखा हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए तहसील कौंसिल फीस सिलेक्ट करनी है। अब आपने पैरेलल पर क्लिक करके ओपन करना है, फिर TMA पैरेलल फीस से सर्विस सेंटर फीस आपने सिलेक्ट करनी है। सर्विस सेंटर फीस सिलेक्ट करने के बाद आपने TMA PLRA सिलेक्ट करना है, पैरेलल सर्विस चार्जेस, इसको सिलेक्ट करके आपने फिर महफूज कीजिए पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने दोबारा लेफ्ट पर क्लिक करना है, मुंतखब कीजिए पर क्लिक करना है, फिर आपने वो 3 फर्दे लास्ट वाले 2 पेज और पहला फ्रंट पेज सिलेक्ट करना है, में से जो किस्म आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने फर्द मलकियत कब्जा पर क्लिक करना है, फर्द मलकियत कब्जा पर क्लिक करना है, फिर आपने महफूज कीजिए पर क्लिक करना है। तो ये आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स लफ हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। तहसील कौंसल, पैरेलल फीस और फर्द 3 पेज और कंपैरिजन, मुतफ़र्रिक़ फीस और बैंक ऑफ पंजाब चलान, ये अपलोड हो चुके हैं अब हमारे। अब आपने महफूज कीजिए पर क्लिक करना है। अब आपने सबसे पहले बुनियादी मालूमात देनी है, इसके बाद सारे स्टेप करने हैं, हमने अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बुनियादी मालूमात पे आपने सेल करने वाले का नाम सरपरस्त और पता और गली नंबर 0 अगर नहीं हो तो करीबी जगह शहर लिख देना है, और इसके बाद आपने मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर मौजूद हो तो लिख देना है। ये जो डाटा है बुनियादी मालूमात, आपने इसमें ये याद रखिएगा कि खरीदार का नाम लिखना है, इस जगह पर पता पर है, तरसील रजिस्ट्री इंतकाल पर महफूज कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर है इंदराज फर्द। यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट चीज नोट कर लेनी है कि इंदराज फर्द पर जो है आपने जो फर्द बै ली थी उसमें से लास्ट वाले नंबर लिखे होंगे, लास्ट में नंबर लिखे होंगे जो फर्द बै पर, ये वाले ये आपने इंटर करने हैं, दर्ज करने हैं, ठीक है। इंदराज फर्द बै में पर ऐड करने के बाद आपने सेव महफूज कीजिए पर क्लिक करना है। इसके बाद है इंदराज फरीकैन। इंदराज फरीकैन में आप सेल करने वाले का यहाँ पर नाम ऑलरेडी लिखा होगा, तो आप आपने यहाँ पर सेल करने वाले का नाम जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने 236 एडवांस टैक्स जो चालान पे किया था और चालान बनाने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपने उनका CPR नंबर लिखना है, CPR नंबर चेक करने का वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने CPR नंबर लिखना है, CPR नंबर मैंने ऐड कर लिया है। अब बैंक चलान मैंने ऑनलाइन पे किया है और ब्रांच कोड भी नहीं है उसका, तो इन दोनों में ऑनलाइन लिख देना है और अदाशुदा रकम ऑटोमेटिक शो हो जाएगी और तारीख भी शो हो चुकी है जिस, तो आप आपने महफूज कीजिए पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इंदराज शनाख्त कुनंदा, इसे आपने स्किप कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन के बाद मुश्तरी की जो डिटेल लिखी हुई है कि लेने वाला कौन है, बाया जो होता है वो देने वाला होता है, और इसके बाद हम अपने इंदराज गवाह करने हैं, जो गवाह होते हैं उनका इंदराज करना है। इंदराज गवाह पर क्लिक करना है आपने। इसके बाद आपने उनका ID कार्ड नंबर लिखना है। ID कार्ड नंबर लिखने के बाद उनका डिटेल आ जाएगी, तो आपने मुंतखब पर क्लिक करना है। मुंतखब क्लिक करने के बाद एक नया गवाह 2 गवाह लगाते हैं तो ऐड करने हैं आपने। इसके बाद दोबारा ID कार्ड नंबर लिखना है दूसरे गवाह का, तो दोनों यहाँ पर देखें दोनों गवाह ऐड हो चुके हैं। इनमें से आप डिलीट भी कर सकते हैं, तस्दीक वो खुद करेंगे।
उसके बाद आपने मालिक खान की तफसील, पुराना इंदराज जो पहले जो खरीदार था वो और था, यहाँ पर देखें उनका नाम, उनका शनाख्ती का नंबर और कुल हिस्सा कुल रकबा कितना सेल कर रहा है। और इसके बाद नया इंदराज जो लिखा हुआ उनका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए बाया जो होता है वो ले देने वाला होता है और जो खरीदार होता है उसे मुश्तरी कहते हैं। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। फरोख्त कुनंदा को बाया कहते हैं। उसका 236 ही चालान हमने ऐड कर लिया था। 236 के खरीदार का 236 के चालान ऐड करते हैं। सीपीआर नंबर लिखना है आपने। सीपीआर नंबर लिखने के बाद आपने मुकम्मल डिटेल इसी तरह देनी है जैसे हमने 236 के चालान के सीपीआर ऐड करने के बाद किया था। आपने महफूज कीजिए पर क्लिक करना है इसके बाद, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है हम हल्फन बैक करता हूँ कि करते हैं कि मुंदरजा बाला मालूमात हमारे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त है, ये कोई बात भी खुफिया नहीं रखी गई है। आपने इसे क्लिक कर देना है चेक बॉक्स को। इसके बाद आपने आगे भेजे पर क्लिक करना है, हाँ बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप रजिस्ट्री फैसला मुकम्मल हो चुका है। यही थी रजिस्ट्री ऑनलाइन करने का तरीका। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो अपने वीडियो को बार बार अगर समझना है तो बार बार देखना है। तो क्या आपको किसी किस्म का कोई सवाल है तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। आप इसी बेस पर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्री लोगों को करके दें और अपनी शॉप भी बना सकते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ई रजिस्ट्री ऑनलाइन करने का तरीके पर वीडियो बनाए, तो ये वीडियो बना दी आपने लाजमी देखनी है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक पे सदीक। और थैंक यू, खुदा हाफिज़।